जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो लगातार भंडारा बांट रहा है और हर कोई भंडारा चख रहा है। शेयर नीचे गिरता है, गिरने के बाद मतलब कि एक ऐसा शेयर होता है जो लगातार तेजी तेजी तेजी, कुछ कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई ये तो बहुत ज़्यादा भाग चुका है, अब इसकी तो गाड़ी निकल चुकी है, इसमें तो हम एंट्री नहीं ले सकते। लेकिन एक ऐसा शेयर होता है भागते समय उसको जाना तो ऊपर ही है, लेकिन उससे पहले इतनी बार गिरना बढ़ना हर कोई भंडारा चख लेता है, हर कोई भंडारा चख लेता है। यानी कि मैक्सिमम लोगों में से आप में से भंडारा चख लिया होगा, यानी कि ज़्यादातर लोगों का पैसा बन चुका होगा। क्योंकि एक अच्छे शेयर के बारे में अगर लगातार चर्चा होती है तो चर्चा के बाद आप उसमें निष्कर्ष निकालते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने दिमाग में उसको रखते हैं और आपको लगता भी है कि हाँ ये शेयर अभी उतना ज़्यादा नहीं भागा है जितना भागना चाहिए था, जबकि लगातार पिछले 5 साल से भाग रहा है रेडिंगटन, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ पोटेंशियल लगती है। देखिए, अगर कोई शेयर 4 गुना 5 गुना 6 गुना कर दे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस सिर्फ 4 5 6 गुना, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो एक साल के अंदर 10 10 गुना भी पैसा करके देते हैं, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेशन कोई नहीं होती कि 10 गुना करेगा कितना करेगा। लेकिन हाँ, अच्छी कंपनियों का डिस्कशन मैं आपके सामने करता रहता हूँ, उसमें से जो भी कंपनी आपको अच्छी लगे आप चूज़ कर सकते हैं। तो आपकी एक शिकायत थी, आप में से बहुत सारे लोग यही बात कर रहे थे कि ये भी कोई बात होती है कि आप डेली रेडिंगटन रेडिंगटन रेडिंगटन, क्या है रेडिंगटन, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि डेली रेडिंगटन की बात नहीं होती है, बात होती है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, अगर आप कहते हैं कि डेली रेडिंगटन, ठीक है, अगर आपको गुस्सा आता है तो मैं आपके लिए डेली के 2 नए शेयर ला सकता हूँ, मुझ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, 2 साल में आपके आगे निकाल सकता हूँ। 8,000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, मैं आपके 2 3 साल निकाल सकता हूँ, डेली 2 नए शेयर आपको दे सकता हूँ। उससे क्या काम चलने वाला है? चल जाएगा। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं कि आपको एक नॉलेज मिल जाए, कुछ अच्छे शेयर मिल जाए जहाँ पर आप रिसर्च कर सकें, मेहनत कर सकें। हाँ, उनमें से कुछ गलत भी निकल सकते हैं, कुछ कंपनियों के बारे में कुछ गड़बड़ न्यूज़ भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें अच्छी कंपनियों के बारे में सोचना चाहिए। अच्छी कंपनी वो होती है जिनका बिजनेस बढ़िया चल रहा हो, जिनका आगे बिजनेस टिक सकता हो, ठीक है, जिसमें अच्छे एफआईडीएस की होल्डिंग हो। रेडिंगटन की बात करें तो इस शेयर के अंदर लगातार एफआईज अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, इतनी होल्डिंग बढ़ गई है कि 60% तक होल्डिंग बढ़ चुकी है। जिस कंपनी के अंदर एफआईज की होल्डिंग 60% है, वो शेयर के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी रहेगी। ये शेयर भागता है गिरता है, भागता है गिरता है, भागता है, और आज अच्छा खासा इसने पैसा बना के दिया है, मतलब कि हर किसी का भंडारा बन चुका है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो गालियाँ भी देते हैं, बड़ी बुरी बुरी गालियाँ दे देते हैं, बहुत ऐसी कि अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो आप मेरी जगह हों तो वीडियो ही नहीं बनाएंगे। लेकिन देखिए, गाली देने से कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। गिरावटें होती हैं, अभी देखिए बीच में ज़बरदस्त गिरावट हुई, बहुत सारे शेयर्स नीचे गिरे, लेकिन करना क्या होता है इनमें? एसआईपी करनी होती है। गिरावट आपके लिए कभी खराब नहीं होती है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। मुझे भी समझ में आता है कि हाँ, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा इस बात पर आता है कि शेयर गिर जाते हैं, लेकिन गिरना कोई गलत नहीं होता है। गिरावट की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप नए हैं, अभी ही आए हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो गिरावट की प्रिपरेशन आप कीजिए सबसे पहले। कोई शेयर देखिए, अभी तो तेजी बन रही है काफ़ी सारे शेयर्स में, अब तेजी तेजी नहीं बनती है, तेजी के बाद अगला नंबर गिरावट का ही आता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, कुछ शेयर्स अच्छा पैसा बनाकर देते रहते हैं काफ़ी समय तक, 4 4 5 5 साल तक भागते रहते हैं। जैसे रेडिंगटन की बात करें, पिछले 5 साल से लगातार भाग ही रहा है, तो पिछले 5 साल से लोग पैसा कमा रहे हैं इसके अंदर। लेकिन कौन कमा रहा है? पढ़ाई करने वाला ना, स्टडी करने वाला, मेहनत करने वाला, होल्ड करने वाला। समझ बात आई? ठीक है, तो इन्होंने भी आज यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब देखिए कितनी बार इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, वो तो इनको ही मालूम होगा। फिलहाल कई बार इसमें मौका मिला है, और नीचे की साइड से अभी भी देखेंगे कि 260 रुपये तक गया था नीचे, अभी फिर ऊपर मारा, अभी 285 86 तक, फिर कल ऊपर की साइड में तेजी मारी, फिर गिरावट, तेजी गिरावट तेजी, ये सिलसिला इसके अंदर जारी है। आज का भाव आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों, रेडिंगटन आपके सामने है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, वो 323 रुपये का भाव, जो कि लगभग 8-9% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बढ़िया शानदार तेजी बन गई। लास्ट टाइम पे आप देख सकते हैं कितने के समय पे, ये देखेंगे 2:20 यहाँ पे आप देख सकते हैं 2:55 पे 306 रुपये का शेयर था, सीधा चढ़ गया। ठीक है, कभी कभी सुबह मॉर्निंग के अंदर ही काम कर देता है। आज इसके अंदर अनोखा कुछ हुआ है, शाम के टाइम सुबह
या फिर शाम के टाइम। शाम के टाइम तो काफ़ी दिन के बाद, ज़्यादातर देखिए शाम के टाइम हाँ गिरावट आपको जरूर मिल जाती है। सुबह तेजी मिली है तो शाम तक गिरावट हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सुबह मौका मिल जाता है खरीदने का, फिर ये गिरावट सी हो जाती है। अभी तक का जो बिहेव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट के अंदर कोई निगेटिव न्यूज़ भी आ सकती है। 60% की होल्डिंग है FIs की, वो बेच भी सकते हैं। फिलहाल देखिए आप इसके अंदर 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए, ठीक है। तो शेयर बीच में तेजी गिरावट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं 45 रुपये से बिल्कुल तेजी 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 तेजी। उससे पहले भी थोड़ा सा चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो लगातार काफ़ी समय से नीचे ऊपर करते 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 इसने सबके साथ यहाँ पर अच्छा पैसा यहाँ पर बना के लोगों को दे दिया है, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके पैसा बनता है। अभी भी देखेंगे 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आपके दिमाग में आता है कि कैसे हम ये ऐसे शेयर चूज करें, कैसे हम होल्ड करें। मार्केट कैप देखिए कितना है, 25,000 करोड़ का, ठीक है। अभी थोड़े दिनों पहले कितने का होगा जब ये 200 रुपये के आसपास का था, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1 महीने का ही खेल है सारा ये देखिए 1 महीने पहले कितने का था, 258 का। और थोड़ा सा पहले चले जाइए, इस वाले लेवल को देख लीजिए कितने का था यहाँ पर, 8 अप्रैल 201 रुपये का। उससे पहले आप देखिए बीच में देखिए गिरावट तेजी, हर किसी को मौका मिला और धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रहा है शेयर, ठीक है। तो 1 जनवरी से लेकर अभी तक देखेंगे अच्छा पैसा इसने लोगों का बना के दे दिया है और धीरे धीरे शेयर ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो क्या बात आपकी समझ में आ रही है, मजबूती होनी चाहिए। अब इसके अंदर मजबूती क्या है कि ये कंपनी देखिए जो चीज़ें नीड है, जैसे कि मोबाइल की नीड है तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनसे मोबाइल लेती हैं और जो ग्लोबली टॉप के मार्केट हैं 7-8 उनके अंदर बेचती है, समझ बताइए। तो एप्पल का फ़ोन हो या फिर सैमसंग का फ़ोन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक का कुछ भी सामान, लैपटॉप डेस्कटॉप की कुछ भी बात करें, प्रिंटर सर्वर, ये सारी चीज़ें बेचती है। तो काम इस कंपनी का 1 नंबर का है, बढ़िया। और इस कंपनी को फ़ायदा क्या है, अभी तक क्या देखिए विदेशों से आप लैपटॉप मोबाइल ये दुनिया भर की सारी चीज़ें मंगा लेते थे, लैपटॉप वगैरह मंगा लेते थे विदेशों से। लेकिन अब बोल रही कंपनी के लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, बड़ी कंपनी है इसके पास सब कुछ लाइसेंस वगैरह। तो छोटे छोटे जो दुकानदार होते थे वो बिना लाइसेंस के भी लैपटॉप वगैरह मंगा रहे थे, जिसकी वजह से इस कंपनी का धंधा थोड़ा सा कम था। लेकिन अब वो बेनिफिट इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी का किस तरह का नेट प्रॉफिट है। जब IRFC का शेयर 20 रुपये का होता था, 22 रुपये का, 26 रुपये से गिर के नीचे काफ़ी समय तक नीचे रहा, तो डेली नहीं हर सप्ताह आपको वीडियो मिलती रहती थी और मैं आपको बताता रहता था कि इस कंपनी के अंदर कुछ पोटेंशियल है। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती, खरीदना है कि नहीं खरीदना है आपको, ठीक है। अच्छी कंपनी डिस्कस में मैं आपके साथ करता रहता हूँ, चर्चा उनके बारे में होती रहती है। आज की डेट में देखिए लगभग 20 रुपये से उसने 200 रुपये मारा। इसी तरह से RVNL की बात करें, IRFC की बात करें, इरकॉन की बात करें, IRCTC नीचे की साइड में था, ठीक है। तो कितने सारे डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें नीचे 2800 रुपये के आसपास, BSC के शेयर की बात करें, ठीक है। कितने शेयर थे जो नीचे की साइड में थे, लगातार डिस्कशन उनके बारे में हो रहा था। ध्यान दीजिए, जो खरीद के होल्ड करता है उसका पैसा बनता है, जो खरीद के होल्ड नहीं कर सकता उसका पैसा नहीं बनता है, सीधी सी बात है। चलिए तो हम यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल पहले इस कंपनी का 22,433 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 21,000 करोड़, उसके बाद 24,000 करोड़, उसके बाद 26,000 करोड़, उसके बाद देखिए 26,440 करोड़। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखते हैं 597 करोड़ का, उससे पिछले वाले क्वार्टर में 602 था, उससे पहले 458, उससे पहले 371, उसके बाद 459 करोड़ का था। चलिए इसी तरह से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को देख के लोग ज़्यादा कूद रहे हैं, नहीं कूदना नहीं है, ठीक है। किसको, 918 करोड़ को देख के, 403 करोड़ को, 918 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ है इसको देख के आपको लग रहा होगा शेयर के अंदर तेजी बननी, नहीं। उससे पहले 403 था, उससे पहले 283 करोड़ था, उससे पहले 217 करोड़, उससे पहले 324 करोड़। अब इसको देख के आपको कूदना नहीं है, क्योंकि ये इससे तो प्रॉफिट गिर भी सकता है अगले क्वार्टर के अंदर। क्यों, क्योंकि ये जो इसके अंदर ऐड हुआ है ये हुआ है 696 करोड़ अदर इनकम से, ठीक है। तो आप देखना है किसको, आपको देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि पिछले क्वार्टर से तो कम है लेकिन बाकी के क्वार्टर से बड़ा ही शानदार है, तो परफॉर्मेंस आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जज कीजिए, इसके अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जज आपको नहीं करनी है। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए आप, ठीक है। ये प्रॉफिट तो आगे कम हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन आपको 403 या फिर आप मान के चलें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे कि अभी हुआ है, इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना देखने को मिला है, 597 करोड़ का। तो इसी की रेंज के आसपास या इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आता है तो रिजल्ट्स फिर भी ठीक माने जाएंगे, ठीक।
देखते हैं प्रॉफिट कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अदर इनकम जुड़ा है तो क्वार्टरली प्रॉफिट कम आ सकता है। चलिए, लेकिन हाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शायद मुझे ऐसा लगता है ये जो जून क्वार्टर आएगा, क्योंकि पिछले 1 साल पहले तो 217 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे ज़्यादा ही बेटर आ सकता है। देखिए, रिकमेंडेशन कोई नहीं होती, एक अनुमान ही होता है। कंपनी के अंदर आप भी नहीं बैठे, मैं भी नहीं बैठा हूँ, वो कंपनी को मान लीजिए मालूम है कि किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर पेश करेगी। पिछली परफॉर्मेंस, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी की हिस्ट्री, उनके बिहाफ पर ही थोड़ा सा एक अनुमान लगता है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बात है कि जो एफआईज यहाँ पर 60% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। अब ऐसा नहीं कि बेचेंगे नहीं, ये बैठे हुए हैं, बेचेंगे भी कभी है। देखिए 38% की हिस्सेदारी थी, ठीक है। डीआईएस की 16% की थी, आज की डेट में कितनी है? डीआईएस की 16 से 17% हो गई। तो डीआईएस ने कुछ नहीं खास परफॉर्मेंस दिखाई। यहाँ पे देखिए 60% की हिस्सेदारी है। यहाँ पब्लिक की हिस्सेदारी बड़ी होती थी पहले 44% की, तो पब्लिक बेचती चली गई और ये खरीदते चले गए। तो एक हिंट आपको मिलता है कि पब्लिक बेच रही है और एफआईज खरीद रहे हैं, तो क्या होता है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो लगातार ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है। 25% की हिस्सेदारी से धीरे धीरे 23% की, 22%, 21%, तो पब्लिक यहाँ पर बेचती जा रही है, एफआईज लगातार खरीदते जा रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा कि एफआईज बेचेंगे, पब्लिक खरीदेगी, तब शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। ध्यान दीजिए। धन्यवाद।